हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिडक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में निगमन विधि कहा जाता है। इससे पहले इंडक्टिव मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। ये टॉपिक बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एचटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि किसे कहा जाता है। यह विधि आगमन विधि के विपरीत विधि है। इस विधि में स्टूडेंट्स को पहले ही नियम और फॉर्मूले बता दिए जाते हैं। इस विधि में स्टूडेंट स्वयं नियम और सूत्रों की खोज नहीं करते। टीचर के द्वारा पहले नियम और सूत्र बता दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को उन सूत्रों से संबंधित कुछ प्रश्न हल कर के दिखाए जाते हैं। इसके बाद टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए दिए जाते हैं। इस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित में, रेखागणित में और त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित के इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चे निगमन विधि से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए देखते हैं यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स। यदि टीचर स्टूडेंट्स को सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालना सिखाना चाहता है तो वो स्टूडेंट्स को पहले साधारण ब्याज का सूत्र बताते हैं, जो कि वो मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड बाय 100। ये सूत्र बताने के बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं और इसके बाद स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन स्वयं हल करने के लिए दिए जाते हैं। यदि टीचर स्टूडेंट्स को आयत का परिमाप या आयत का क्षेत्रफल निकालना सिखाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स को पहले ही आयत का परिमाप निकालने का या आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालो जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तो स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा बता दिया जाता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार निगमन विधि में छात्र सीधे सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर लेते हैं और भविष्य में प्रयोग करने के लिए उन सूत्रों को याद कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से देखते हैं कि डेली लाइफ में डिडक्टिव मेथड से कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चे को सेब के बारे में ज्ञान देना है तो बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है कि हरे रंग के सेब खट्टे होते हैं। जब वह 2-4 हरे रंग के सेब चखकर देखता है तो उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि यह नियम सही है, जो उसको बताया जा रहा है वो सही है। डिडक्टिव मेथड से कम समय में ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये विधि स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही हेल्पफुल है और इस विधि के द्वारा जो ऐसे बच्चे जिनका कि आईक्यू लेवल कम होता है उनको भी मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया जा सकता है। इस विधि में स्टूडेंट्स फॉर्मूले को याद करते हैं जिससे कि उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है, उनकी मेमोरी पावर डेवलप होती है। इस विधि के कुछ डिमेरिट्स या दोष भी है, जैसे कि यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। स्टूडेंट्स फॉर्मूले को रट लेते हैं और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं उनके लिए फॉर्मूले को याद करना कठिन होता है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है और इस विधि द्वारा छात्रों को नया ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिलते। ये निगमन विधि के कुछ दोष है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।